यूपी से बिहार तक सरकार का पीला पंजा तैयार है। एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। 440 से ज्यादा झुग्गियों को तहस नहस कर दिया गया है। अवैध घुसपैठियों को लेकर लखनऊ में ये ड्राइव चलाई जा रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की मौजूदगी के इनपुट पर प्रशासन सख्त है और निराला नगर और डालीगंज इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। बिहार में भी बुलडोजर एक्शन फिर शुरू हो गया है। 31 जनवरी तक डेडलाइन सेट कर स्पेशल ड्राइव शुरू कर दी गई है। पटना से अभियान की शुरुआत की गई। अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम ग्राउंड पर उतर गई। लखनऊ, पटना के अलावा सीतापुर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने मकान दुकान हटाए गए हैं। अतिक्रमण से जाम की समस्या गंभीर हो गई थी, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे बने कई मकान और दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। तो यूपी से लेकर बिहार तक इस वक्त प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है और अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। आइए सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रही हूं। यहां डालीगंज रैदास मंदिर तक रेल पटरियों के किनारे अवैध निर्माण को गिराया गया। बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। इन इलाकों में ज्यादातर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की मौजूदगी के इनपुट मिले थे, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन के सीनियर अफसरों की निगरानी में बुलडोजर एक्शन हुआ। 440 से ज्यादा झुग्गियों को गिरा दिया गया। 1500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीन खाली करा ली गई। रेलवे की प्रॉपर्टी पर इलीगल तरीके से कब्जा किया गया था, जिसके खिलाफ अब बुलडोजर गरज रहा है। 440 झोपड़ियों को हटाया गया है। डालीगंज से ये पूरा जो रास्ता है ये रैदास मंदिर तक जाता है और रेलवे का कहना है कि ये रेलवे की जमीन है और यहाँ करीब 400 झुग्गी झोपड़ियाँ, पक्के मकान इलीगल तरीके से बना दिए गए हैं। उनको खाली कराया जा रहा है। ये सब घर यहाँ गिराए गए हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम करण चौधरी है। अच्छा, तो कितने साल से यहाँ रह रहे थे? पापा लोग करीब 40-45 साल से रह रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ, आप लोग को पहले कोई छोड़ दिया गया? हाँ, नोटिस मिली थी मैम। अच्छा, तब भी खाली नहीं किया? नहीं किया गया था मैम। कोई रहने की जगह नहीं तो कहाँ चले जाए। ये रेलवे वाले कह रहे हैं उनकी जमीन है? जी। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, तो ये आपके घर पे बुलडोजर चला, ये रेलवे की जमीन थी? जी। तो कितने साल से रह रहे थे? हाँ। 2-3 साल हो गए। नहीं, ज्यादा रह गए। 5-6 साल हो गए। लोगों को पता है लीगल कंस्ट्रक्शन है, लोगों को पता है रेलवे की जमीन है, इसलिए नोटिस के बाद इस कार्रवाई में सहयोग भी लोगों की तरफ से किया गया। लखनऊ के कनौसी इलाके में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां 47 करोड़ की 7 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। नगर निगम का बुलडोजर यहां पर चला। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर निगम और तहसील सदर प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर एक्शन लिया। बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटाया गया। लखनऊ के बाद सीतापुर की तस्वीर भी आपके सामने है। सीतापुर के रामकोट कस्बा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण को लेकर बुलडोजर चला। सड़क किनारे बने कई मकान और दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इस इलाके में काफी समय से जाम की गंभीर समस्या से लोग बेहाल रहते थे। संकरी सड़क और सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के चलते लंबा जाम लग जाया करता था, जिसके समाधान के लिए प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी के साथ साथ बिहार से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साल 2025 का आखिरी महीना बिहार में बुलडोजर एक्शन वाला रहा था। पूरे दिसंबर में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन किया गया और अब उसी को कंटिन्यू करते हुए नए साल पर भी पीला पंजा एक्टिव हो गया है। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने 31 जनवरी तक स्पेशल ड्राइव का टारगेट सेट किया है। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में अतिक्रमण को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्देश है। पटना में जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, अवैध कब्जे को लेकर हड़कंप मच गया। गांधी मैदान और आसपास के इलाके में लोग भागने चिल्लाने लगे। अपने सामान को समेटकर भागने की कोशिश लोग करने लगे। यहाँ पर देखिए, पटना का ये गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ जो सड़क किनारे लोग हैं, जैसे ही बुलडोजर पहुंचा लोग अपने सामान को यहाँ हटाने के लिए आ गए। दरअसल पिछले 1 महीने ये ड्राइव चला। उस दौरान देखा ये गया कि जहाँ लोगों को हटाया जा रहा था वहाँ फिर से लोग काबिज हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तय किया गया कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी। 9 मेंबर की एक विशेष टीम बनाई जाएगी और
इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पटना नगर निगम के अंतर्गत जो 6 अंचल हैं, उन सभी 6 अंचलों में एक विशेष अभियान 31 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। पटना नगर निगम की टीम, अधिकारियों की, ट्रैफिक की टीम है इसमें। और आज से ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि अस्थायी अतिक्रमण दिखता है तो वैसी स्थिति में 5,000 रुपये और अस्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रुपये का जो फाइन किया जाएगा। इसके अलावा लोगों के सामान भी जब्त किए जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही बुलडोजर पर नज़र पड़ी है, जो यहाँ पर लोग थे उनके बीच अफरा तफरी मच गई है और लोग अपने अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। फिर से इंक्रोचमेंट हो जाता है और यही कारण है कि इस बार एक्शन की बात कही गई है। देखिए, लोग अपने अपने सामान को लेकर सड़क के दूसरी तरफ चले जाएंगे। बुलडोजर पर जैसे ही लोगों की नज़र पड़ती है, लोग टीम को देखते ही यहाँ से हट जाते हैं और उसके बाद फिर से वही तस्वीर सामने आ जाती है। ये जो ड्राइव है 31 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान एफआईआर करने की भी जो है वो व्यवस्था बनाई गई है कि जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। यहाँ भी देखिए, जबकि ये जिला परिषद कार्यालय है यहाँ पर, और ठीक उसके सामने यहाँ पर सड़क पर किस तरह से सड़क किनारे लोग जो है घर बनाकर रह रहे थे। और यहाँ देखिए, अब लोग खुद अपने सामान को यहाँ से हटा रहे हैं।